राहु का नाम लेते ही लोगों के मन में बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह शुभ होने के साथ साथ अशुभ प्रभाव भी देते हैं। राहु तमस असुर माना जाता है। राहु काल को भी अशुभ माना जाता है। राहु आरोही उत्तर चंद्र आसंधि के देवता हैं। राहु राक्षसी सांप का मुखिया माना गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार राहु सूर्य और चंद्रमा को निगलते हुए ग्रहण को उत्पन्न करता है। राहु ग्रह ना होकर एक छाया ग्रह है, हमारी धरती की छाया या धरती पर पड़ने वाली छाया। छाया का हमारे जीवन में बहुत असर होता है। राहु को चित्रकला में एक ड्रैगन के रूप में भी दर्शाया जाता है, जिसका कोई सिर नहीं है और 8 काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर वो सवार माना गया है। जानिए किन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हैं कि राहु दोष है या नहीं है। ज्योतिष में राहु और केतु का विशेष महत्व कहा गया है। अशुभ फल देने के कारण इन ग्रहों को मायावी और छाया ग्रह माना जाता है। माना जाता है कि अगर किसी की कुंडली में केतु के अलावा राहु से संबंधित दोष मौजूद होते हैं तो उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं। आज हम कुछ ऐसे अशुभ संकेतों के बारे में भी जानेंगे जो राहु के अशुभ होने का संकेत देते हैं। राहु अशुभ छाया है, ऐसा कुंडली में कहा गया है, तो कैसे पता करेंगे कि राहु अशुभ तरीके से प्रभाव दे रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली में राहु दोष है तो व्यक्ति के जीवन में कई घटनाएं होने लगती हैं, जैसे नींद न आना, डरावने सपने आना, सोते समय बार बार डर लगना, शरीर में कमजोरी या फिर अधिक आलस का आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन बता दें, ये राहु अशुभ ही नहीं बल्कि शुभ फल भी देता है। राहु के अशुभ होने के क्या संकेत हैं, पहले ये जान लीजिए। जब अचानक से आपके तेजी से नाखून के अलावा बाल भी गिरने लगें तो समझ लीजिए राहु की स्थिति अशुभ है। अगर घर में मौजूद पालतू जानवर या फिर पक्षी अचानक मर जाता है तो समझ लीजिए कि राहु की अशुभ छाया है। परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी बात के मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है तो ऐसे में भी राहु अशुभ स्थिति का होता है। घर के आसपास बार बार मरी हुई छिपकली या फिर सांप दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि राहु की अशुभ छाया पड़ रही है। दिमागी असंतुलन हो जाना, जिसके कारण अधिकतर भ्रमित रहना, ऐसी स्थितियां अगर आपके साथ भी होती हैं तो राहु अशुभ स्थिति में प्रभाव दे रहा है। राहु के अशुभ प्रभाव से जातक बहुत अधिक झूठ बोलने लगता है, उसे झूठ बोलने की आदत हो जाती है। बेवजह के काल्पनिक भय उत्पन्न होते हैं, बिना बात से डर लगने लगता है। कई बार राहु के दुष्प्रभाव से अपयश और कलंक का भागी भी होना पड़ता है। ऐसा अगर बार बार आपके साथ होता है तो आप मान लीजिए कि राहु बहुत ही अशुभ प्रभाव दे रहा है। अशुभ राहु के असर से धोखाधड़ी, छल, कपट की प्रवृत्ति प्रबल होती रहती है। राहु के अशुभ प्रभाव से जातक की वाणी में भी कठोरता उत्पन्न होती जाती है और राहु बुरा प्रभाव देना शुरू कर देता है। राहु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति नशे के कार्य में भी ज्यादा रुचि लेता है, गलत कार्यों में रुचि होती है। इस कारण से भी राहु बहुत ही अशुभ प्रभाव देने लगता है और धीरे धीरे राहु की अशुभता बढ़ती चली जाती है। व्यक्ति निष्ठाहीन हो जाता है और अपने नैतिक जिम्मेदारी से भटकने लगता है, विश्वास का पात्र नहीं रहता। तो ऐसे बहुत से फल हैं जो राहु के बुरे प्रभाव को दर्शाते हैं। हर एक छोटे से लेकर बड़े काम में किसी न किसी तरह की रुकावटें आना, बार बार काम होते होते रुक जाना, ये भी राहु के बुरे होने का संकेत कहा जा सकता है। कुंडली में राहु के दोषों को दूर करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। कुंडली से छाया ग्रह राहु की स्थिति को ठीक करने के लिए सोमवार और शनिवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक के साथ साथ अगर आप काले तिल अर्पित करते हैं तो राहु के समस्त दोषों का नाश होता है। रोजाना सुबह स्नान आदि करने के समय में इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम राहुवे नमः। इस मंत्र का जप करने से भी राहु के दोषों का अंत होता है। कुंडली में राहु दोष को कम करने के लिए रोजाना नहाने के पानी में आप कुछ मिला सकते हैं। ऐसा करने से भी राहु के दोषों से शांति मिलती है। बुधवार से शुरू करके 7 दिनों तक काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से राहु दोष काफी हद तक कम हो जाता है। काले कुत्ते की सेवा करने से भी राहु केतु के दोषों से शांति मिलती है। राहु के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए रात के समय में इन चीज़ों का दान करना बहुत ही अच्छा रहता है, या इन चीज़ों को जल में प्रवाहित करना भी अच्छा माना गया है। नीला वस्त्र, काले तिल, कंबल,
तेल से भरा ताम्रपत्र, लोहा, सप्त अनाज, अभ्रक, गोमेद, खड्ग, ये सब चीजें आप दान कर सकते हैं। इसके बाद एक कपड़े में बांधकर इनको जल में प्रवाहित भी किया जा सकता है। बुधवार से आरंभ करके अगले 7 दिनों तक लगातार काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से राहु की शांति हो जाती है। शनिवार के दिन सुबह के समय पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और शाम को पीपल के जड़ में दिया जलाएं। ऐसा करने से भी राहु की पीड़ा के साथ साथ शनि की पीड़ा भी कम होती है। राहु दोषों को कम करने के लिए गोमेद रत्न पहना जा सकता है, परंतु इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप किसी योग्य ब्राह्मण से या योग्य ज्योतिषी से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही कोई भी रत्न धारण करें। राहु दोष को कम करने के लिए गोमेद रत्न बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसको कैसे पहनना है, किस प्रकार से पहनना है और कितना मात्रा में पहनना है, इसके लिए आपको ज्योतिषी से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। राहु ग्रह भगवान शिव शंकर के परम आराधक हैं, अतः जब राहु ग्रह परेशान कर रहा हो तो जातक को शिव जी की आराधना करनी चाहिए और कुछ ऐसे उपाय भी करने चाहिए जो शिव से संबंधित हों। अगर आपके जन्मांक में राहु चंद्र सूर्य को दूषित कर रहा हो तो ऐसे में जातक को भगवान शिव शंकर की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए, तो आपको बहुत ही शीघ्र लाभ मिलता है। सोमवार को व्रत करने से भी, शिव शंकर को प्रसन्न करने से, शिव की आराधना करने से, शाम को भगवान शिव को दीपक जलाने से, सफेद भोजन, खीर, मावे की मिठाई, दूध से बने पदार्थ ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से आपका राहु शांत होता है। भगवान भोले शंकर भक्त की पवित्र श्रद्धा पूर्ण आराधना से तत्काल प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसलिए वो भी बहुत जल्द प्रसन्न होकर राहु के दोषों से आपको मुक्त करते हैं। ऐसे में जातक को शिव साहित्य जैसे शिव पुराण आदि का पाठ भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप लगातार करते रहने से राहु की शांति होती है। राहु की महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा काफी कष्टकारी हो सकती है। ऐसे में शिव पूजा करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। भगवान शिव की प्रभु श्री राम के प्रति परम आस्था है, अतः राम नाम लेने से भी राहु के कष्टों से, राहु के संकटों से मुक्ति मिलती है। राहु की शांति के लिए तारा सहस्रनाम का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में राहु का कैसा भी बुरा प्रभाव क्यों ना हो, उससे आपको बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी और राहु आप पर कृपा करेंगे। बुद्धि और विवेक पर राहु का दुष्प्रभाव हो तो उससे बचने के लिए जातक को भ्रामरी और शीतलीकरण प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा करने से भी राहु बहुत शांत होते हैं और शरीर में ठंडक मिलती है। यदि राहु का प्रकोप बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए राहु शांति का अनुष्ठान करवाना चाहिए। रविवार के दिन दोपहर के समय भगवान भैरवनाथ जी के दर्शन करने से आपको लाभ मिलेगा। राहु के प्रभाव से जो विकट बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो राहु शांति के लिए किए जा सकते हैं, ताकि राहु आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए और आपको इसके उत्तम प्रभाव देखने को मिले। राहु की शांति के लिए आप भी इन उपायों को आजमा कर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपको इसे देखने के लिए धन्यवाद।